अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई के सोल्यूशन में इमरान खान खुश आमदीद कहता है। वही पहली बात, अगर आप लोगों ने आई के सोल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते चलें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज का जो मेरा लेक्चर है वो बहुत अहम है, मैट्रिसेस पर मुश्तमिल है कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, उनकी ज़रब कैसे मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो उसके लिए क्या कोई रूल अप्लाई होता है। हाँ जी, मैं आपको बताता चलूँ कि मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक रूल अप्लाई होता है। वह रूल क्या है वो मैं आप लोगों को मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो जब भी कोई भी आप लोगों के पास मैट्रिसेस हैं, आपने उनको ज़रब करना है। ज़रब करने के लिए कौन सा रूल होगा कि जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक मैट्रिक्स आपके राइट साइड पर होगी और एक मैट्रिक्स आपके लेफ्ट साइड पर होगी। तो आप लोगों ने क्या देखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और फिर राइट हैंड साइड पर जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं। हाँ, तो अगर लेफ्ट साइड पर जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। तो मैं यहाँ पर पॉसिबल एग्जांपल्स देता हूँ, और ये जो एग्जांपल्स हैं वो पूरे चैप्टर के लिए जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस पर मुश्तमिल है, उनमें मल्टीप्लिकेशन के हवाले से इंशाल्लाह सारे जो है ना मैट्रिसेस किसी भी किस्म की दे दी जाए। किस्म से मुराद उसमें रोज और कॉलम का ही हेर फेर होगा, रोज और कॉलम्स ही आगे पीछे होंगी, ठीक है। तो उन तमाम की जो है ना मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आ जाएगी, वो आप लोग आसानी से ज़रब दे सकेंगे जी। तो चलते हैं, एक जो मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं हमारे पास वो है 2 और 3, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास मैट्रिक्स होगी 1 और 4। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, जरा गौर कीजिएगा। एक हमारे पास राइट हैंड साइड पर मैट्रिक्स है और एक लेफ्ट हैंड साइड पर है। ये हमारी राइट हैंड साइड वाली है और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली है। तो आप देखिएगा भाई, ये जो रूल है ये अप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर। मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, और राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, लिहाजा इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। अब जब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट जो रो है इसमें एक ही रो पर मुश्तमिल है, कोई बात नहीं है। जो रो है ना उसको हमने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट जो है रो का वो कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा जी। तो आइए देखते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर ये होगा 2 + 12 और 14। सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल मैट्रिक्स है, 1 रो एंड 1 कॉलम्स आर देयर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। एक दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं। उस एग्जांपल में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो तो यही मैट्रिक्स है, 1 रो पर मुश्तमिल, लेकिन जो सेकंड हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी वो मैं थोड़ी सी डिफरेंट लेता हूं। ये बनती है राइट हैंड साइड वाली और ये बनती है लेफ्ट हैंड साइड वाली। तो देखिएगा क्या लेफ्ट हैंड साइड वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ जो रोज हैं वो इक्वल हैं। तो यहां पर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स तो 2 हैं, इधर नंबर ऑफ रोज आर ऑल्सो 2, लिहाजा इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को इस
फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्पेस देकर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वही मेथड रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, फिर प्लस रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से। जब हम इसी रो को सेकंड कॉलम से भी, अब इसमें आ गया, यहां पर एक ही कॉलम पर मुश्तमिल थी ये राइट हैंड साइड वाली, तो अब सेकंड कॉलम भी आ गया, तो इस रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, वही के रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से स्पेस देकर लिखेंगे, प्लस रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से। तो यहां पर -1 है, लिहाजा ब्रैकेट डाल देंगे हम। तो ये 2 + 12 10 - 3, ये प्लस माइनस -3 माइनस हो जाएगा, और ये बनेगा 14 और ये 7। लो जी, ये हमारे पास एक रो पर मुश्तमिल मैट्रिक्स है। उम्मीद है समझ आई होगी। अब यहां पर जो मैंने एग्जांपल दी है, वो फर्स्ट जो हमारे पास जो मैट्रिक्स थी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर वो 1 रो पर मुश्तमिल थी, और जो राइट हैंड साइड पर थी वो 1 कॉलम और 2 कॉलम्स पर मुश्तमिल मैट्रिसेस थी। अब जो है मैं और एग्जांपल देता हूं, 2 एग्जांपल्स और हैं, इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होंगी। रूल आपके सामने है। अब एक एग्जांपल और है, 2 3 -1 और -2, ये 2/2 पर मुश्तमिल है। इधर हम देखते हैं हमारे पास -1 और -3 की एक मैट्रिक्स है जी। ये हमारे पास राइट हैंड साइड, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, और राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, लिहाजा इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है, इनको हम ज़रब कर सकते हैं। अब जब इनको ज़रब देंगे तो इस रो ने, फर्स्ट रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। जब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से, और रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। साइन थे एलिमेंट्स के साथ, लिहाजा इसलिए मैंने इनको छोटी ब्रैकेट्स में लिखा है ताकि गलती के इम्कान कम हो। उसके बाद अब वो मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई कि उसमें मजीद और कॉलम मौजूद नहीं है जो स्पेस देकर आगे लिखते, लिहाजा अब सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम नीचे लिखेंगे, वो रो बन जाएगी। जब इस रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, प्लस सेकंड एलिमेंट जो है कॉलम के सेकंड एलिमेंट से जी। ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, ये +1, ये माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद प्लस प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस ही होता है, और ये 6 हो जाएगा। तो फाइनली -11 और 7, 2 रोज और 1 कॉलम पर मुश्तमिल हमारे पास ये मैट्रिक्स आंसर में गिवन है। तो देखिएगा ये भी मुमकिन है। अब दूसरी, अगर हम यहां पर लेते हैं एक मैट्रिक्स हमारे पास 2 -1 0 या 1 एक मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स भी हमारे पास -1 0 2 1 है। तो यहां पर देखिएगा आया कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, डेफिनेटली इक्वल, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी मुमकिन है। हाँ, जरा थोड़ा लेंथी हो जाएगा। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का दरमियान में साइन, -1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया। अब इसी रो को, अब क्योंकि उसमें सेकंड कॉलम भी मौजूद है, लिहाजा स्पेस देकर इसी रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट से, प्लस सेकंड एलिमेंट से, फिर इधर इसी रो की बारी है, फर्स्ट एलिमेंट इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट से, 0 मल्टीप्लाई होगा -1 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से,
जी तो स्टूडेंट, जब हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, जीरो फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो, दरम्यान में प्लस का साइन, सेकंड एलिमेंट इस सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर भी उसी तरह रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से प्लस रो का सेकंड एलिमेंट जो है कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये -2 और प्लस माइनस माइनस और ये 2, फिर ये 0 प्लस माइनस माइनस 1, ये 0 2 0 प्लस 1 -4 -1 2 एंड 1। जी ये फाइनल आंसर हमारे पास आया। तो स्टूडेंट्स, पॉसिबल जो ज़रब थी दो कालबों की, वो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स देकर समझा दी हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अबाउट मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के हवाले से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लेक्चर मेरा बार बार सुनिएगा, क्योंकि यही आगे क्योंकि अगर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन में ही ज़्यादातर मिस्टेक्स करते हैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब नहीं होंगी। और लास्ट में फिर वही बात कहता चलूँ, IK सॉल्यूशन को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते चलें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इमरान खान इसी तरह आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहेगा इंशाल्लाह, मज़ीद मालूमाती अपडेट्स लेकर इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक।